श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं उन सब दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये मंदिर बनाया, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका ये सपना है और जो इन मूर्तियों में है, और ये मूर्ति जिन पवित्र आत्माओं में है, आपके वो माता पिता जिन्होंने आप लोगों को ये शिक्षा दी, ये मंदिर दिखाया, ये मंदिर का रास्ता दिखाया, और आप लोगों को ये समझाया, ये सिखाया कि मंदिर मूर्तियों से और उन मूर्तियों की पूजा करने वाले ब्राह्मणों से होता है। ये आपके माता पिता ने बड़ी कृपा आप लोगों पर की है कि आज कुआलालंपुर मलेशिया की धरती में सनातन धर्म की जय हो रही है। इसलिए क्योंकि उन लोगों ने आपको दो शिक्षाएं दी थी। एक ये कि टेक केयर ऑफ योर कम्युनिटी एंड होल लाइफ यू हैव टू सर्व फॉर सनातन धर्म सभा फॉर ईच एंड एवरी मेंबर्स। Forgive them good education, good values, good sanskar. You have to go to the temple and you must listen. Whatever the talk is going on, you must listen the satsang. And when you come back from the temple, the same thing you will teach your children. वो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, उस वैल्यू को आप लोग आज दिन तक पूरा करते आए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। उस सबसे पहले मेरी एक अनुरोध आप लोगों से है, इस पर अशोक जी खड़े हुए, सबसे पहले मंदिर के सेक्रेटरी आकर के उन्होंने यहाँ पर खड़े हुए। ये जगह आपकी और मेरी नहीं है सर, ये भास्कर राय जी की है। मेरा अनुरोध आप लोगों से है, मेरी प्रार्थना आप लोगों से है, 1 मिनट की शांति प्रार्थना भास्कर राय जी के लिए। उन्होंने इस मंदिर को बड़े तन मन से चलाया है, आगे बढ़ाया है। मैंने अगर वहां से कथा की है, उन्होंने यहां से कथा की है। मैं 2 घंटे चिल्ला करके भी लोगों को नहीं समझा पाया, उन्होंने 2 मिनट में अपनी बात लोगों को बता दी। मत भूलना कभी ऐसे लोगों को, मुझे भूल जाना, मुझे बहुत जल्दी भूल जाना। अगर मुझे नहीं भूलोगे तो यू विल हर्ट योर सेल्फ एवरी टाइम, यू विल फील पेन अराउंड यू, यू विल फील अ बिग वैक्यूम अराउंड यू। इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे भूल जाना। मुझे भूल तो नहीं पाओगे, नहीं भूल पाओगे, पर मैं फिर भी कहूँगा फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, please try to forget me very fast. Please come back to the normal way for this temple. इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं भास्कर जी को इसलिए नहीं भूल रहा हूं कि मुझे इंटरव्यू करके लाने वाला आदमी अगर कोई है तो भास्कर राय उपाध्याय है, सूरज प्रकाश नंदरा जोग जी है, प्रमिला चड्ढा जी है,
बनारसी दास शर्मा जी हैं जो छाती ठोक करके कहते थे, है तुसी बड़ा चंगा काम किया है, बड़ा सोहना पंडित लाता तुसी मंदिर थे, बड़ा अच्छा। दिव्यात्माओं को प्रणाम। उन्होंने मुझे एक फ्रीडम दी, एक मंच दिया। मैं आज उन सब दिव्यात्माओं को, मेरा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं स्वर्गीय मक्खनलाल सहगल जी के दर्शन कर पाता, ये मेरा सौभाग्य नहीं था, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं बहुत टाइम बाद आया। और मैं जब मंदिर के ऊपर आता हूं तो सबसे पहले उस नाम को देखता हूं जिसमें मंदिर हॉल के ऊपर लिखा हुआ है उनका नाम। मक्खनलाल से इस मक्खनलाल तक हमारी जर्नी है। वो सब दिव्य आत्माएं, जितनों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा शायद, पर फिर भी आज के इस खाली स्थान को मैं अपनी प्रार्थना से भरना चाहता हूं और आप लोगों से कहूंगा कि 1 मिनट उस दिन सब दिव्य आत्माओं के साथ हमारे मंदिर से डिपार्ट होने वाली अंतिम, आज बहुत दिनों के बाद हमारा मंदिर खुला है, हमने सबके लिए प्रार्थना की है, तो क्यों नहीं उनके लिए भी करना। माय हम्बल रिक्वेस्ट, ही डिजर्व। और अगर नहीं करेंगे तो हम अपने संस्कार भूल जाएंगे, और आपको संस्कार याद दिलाने वाला आपका पंडित ही होगा, जो भी होगा। तो प्लीज 1 मिनट प्रेयर साइलेंस फॉर भास्कर राय उपाध्याय जी और दोज हु पास्ड अवे इन बिटवीन दिस कोविड-19 पीरियड। और हम लोग, हमारा सनातन धर्म, हमारा मंदिर उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाया। मैं उन सब दिव्य आत्माओं के लिए आप सब लोगों के माध्यम से और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है इसके माध्यम से उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्लीज ज्वाइन मी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों की भाषा में बोलो तो दातो दातो दातिन दातिन तांसरी तांसरी पौंसरी पौंसरी। और मेरे मंदिर की बड़ी प्यारी लक्ष्मी नारायण मंदिर की सनातन धर्म सभा मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। हमारी इस मंदिर की पिलर, जिनको हम लोग ट्रस्टी कहते हैं, उन सबका स्वागत और मेरा प्रणाम। ट्रस्टी का मतलब होता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। ट्रस्टी का मतलब ये है कि जिस पर हमारा ट्रस्ट हो, और वही ट्रस्ट बिल्डअप करता है हमारी कम्युनिटी को। उस ट्रस्ट के नीचे मैनेजमेंट चलता है और उस मैनेजमेंट के अंदर हमारा रिलीजन चलता है और उस रिलीजन के अंदर हम लोगों के पंडित आते हैं। लेकिन ये पंडित इन सब चीज़ों से ऊपर होते हैं। ब्राह्मण को हम लोग गुरु बोलते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं। और जितने लोग ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि आप सनातन धर्म सभा की वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्हें इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में आकर के पूजा प्रार्थना करने का गौरव मिला है। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये बड़ा अच्छा डायलॉग है। मैं इस मंदिर में आया, मैं इस मंदिर का पौधा हूँ, स्मॉल प्लांट व्हेन आई केम हियर, बिकॉज ऑफ योर लव,
because of your encouragement, because of your freedom, because of your back support, मैं ग्रो किया। शायद ज़्यादा बड़ा बन गया। तो जब पेड़ जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, हवा चलती है तो गिर जाता है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए पेड़। लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा का अवसर मुझे मिला 2005 में, व्हेन आई वाज टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। बहुत सारे लोगों को शायद पंडित जी बोल के लोग भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं MA B.Ed हूँ संस्कृत ऑनर्स में, मास्टर डिग्री इन संस्कृत लिटरेचर फ्रॉम श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी दिल्ली, और 1 ईयर टीचर ट्रेनिंग। मैं कहीं भी जाकर के टीचर का काम कर सकता था। अब तो बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट की एज, नोबडी विल एक्सेप्ट मी। तो उस समय मुझे चांस मिला, तो मैं 6 महीने के लिए, सूरज जी मेरे सामने बैठे हुए, मुझे कहा गया कि अच्छा आपको अच्छा नहीं लगे तो यू कम ओनली फॉर 6 months एंड आफ्टर दैट यू कैन गो बैक इफ यू डोंट लाइक आवर टेम्पल। क्योंकि मैंने सबसे पहले सूरज जी से पूछा था कि मैं बर्गर बंद नहीं खा सकता, मुझे दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए। तो सूरज जी ने मुझे अश्योर किया कि इन मलेशिया यू विल गेट एवरीथिंग, यू डोंट वरी अबाउट दैट, हम आपको नहीं देंगे बर्गर पिज्जा। हमें क्या मालूम था, हमारे पिताजी कभी विदेश गए नहीं थे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई फैमिली कि जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली 6 महीने के लिए। मलेशिया कहाँ होगा, मैं सबसे पहले एक बड़ा सा एक वो लेकर के आया, एक मैप लेकर के आया, उसको दीवार में फिक्स किया और फिर मैंने देखा मलेशिया कहाँ है। तो पूरे मैप में छोटा सा मलेशिया दिखाई दिया। तो मैं कहीं यहाँ नहीं, ध्यान में जा रहा हूँ समुद्र के किनारे। तो यहाँ आया, बड़ी कृपा मिली, बड़े सारे पंडितों के साथ आए, बहुत सारा प्रेम मिला, बहुत सारा प्यार मिला। मैं टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद फिर लगा कि ठीक है काम करना चाहिए, कम से कम मैं नसीब वाला हूँ कि मुझे भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है। और मैं वापस गया, मैं 9 पे लीव करके आया था, और फिर उसके बाद मैंने जाकर के रिजाइन किया कि मैं अब आगे जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो रिजाइन करके आ गया। आज मेरे साथ के जितने मेरे टीचर थे वो प्रिंसिपल हो चुके हैं, कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, वो बड़े अच्छे अच्छे पद पर है। आज से पहले जब मैं इंडिया जाता था तो मैं कहता था ये तुम लोग तो सब टीचर हो, मैं तो एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। आई एम रनिंग अ बिग यूनिवर्सिटी इन कुआलालंपुर मलेशिया एंड आई एम वाइस चांसलर हियर। यू नो, तुम लोग अभी क्या TGT हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यू आर टीचिंग ओनली द स्मॉल क्लासेस, और मैं तो डॉक्टर इंजीनियर, और मैं उसमें पास भी हुआ। अहंकार नहीं, लक्ष्मी नारायण की कृपा, वो जो सरस्वती माता वहाँ पर बैठाई है, उसकी बड़ी कृपा, मेरे गुरु महाराज की कृपा, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहा। आगे बढ़ते रहे। आज मेरे दोस्त कहते हैं कि 2 साल 10 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। मैंने फोन किया अपने दोस्त को, मेरा तो हो चुका है। तुम्हारा 10-20 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, मेरा तो हो चुका है, और मैं अब वाइस चांसलर भी नहीं हूँ, तो मुझे पियोन की ड्यूटी मिल जाए तो वो भी बहुत है। लेकिन फिर भी आए कम्युनिटी, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने कम्युनिटी सर्विस सीखी। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, डे बाय डे यू आर लर्निंग समथिंग। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम पंडित जी, समटाइम पंडित जी ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू ऑल। Nowadays we are learning from the corona virus also. पता ही नहीं वो वायरस है या नहीं है, दिख नहीं रहा है, सब डरे हुए हैं। अरे बाबा, भगवान से भी डरो, वो दिख नहीं रहा है तो उससे डरो। He is around you all the time and you are scared from the thing which you cannot see. तो भगवान से डरना जब हमने छोड़ दिया है तो कोरोना से ही डरेंगे। ये कोरोना का नाम ही है कोरोना। क्या ना करो, गलत ना करो, अगर गलती हो गई है तो सुधार लो। क्या चीज है जो सीधे नहीं हो सकती? क्या चीज है जहां पर माफी नहीं मांगी जा सकती? मैं आप लोगों का धर्म गुरु, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं अगर गलती से कुछ मुझसे गलत हुआ हो। मेरी इंटेंशन गलत नहीं रही होगी, इंटेंशनली कभी गलत नहीं किया होगा, गलती हो जाती है। इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। लर्निंग बाय मिस्टेक, लाइफ इज नॉट दैट।
सब गलती करते हैं। गलती करने के बाद बड़प्पन क्या है? गलती करने के बाद बड़प्पन है मिलता माफ, है मिलता माफ। विल यू डू दैट? तब आपका बिग हार्ट होना चाहिए। यस, वी ऑल्सो फील सॉरी। तो मैं आप लोगों का धर्म गुरु, क्योंकि आप लोगों को संस्कार आपके पिताजी ने दिए हैं कि आपके घर में ब्राह्मण आए तो आप उसका किस तरह से आदर करें, सत्कार करें, किस तरह से उसको ट्रीट करें। आपके उन पिताजी के उन संस्कारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर मुझसे गलती से कोई गलती हुई हो, कोई भी मेरे से हर्ट हुआ हो, यहाँ पर बैठे हुए लोगों के अलावा ये जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के चरणों से आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। नहीं माफ करेंगे तो बहुत हैवी हार्ट रहेगा, और हैवी हार्ट नहीं होना चाहिए, हार्ट पेशेंट ना बने। तो मैं माफी मांगता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर बातें मैं सुन रहा था। एक चीज तो मुझे बड़ी अच्छी लगी अंकल जी, अब आप भोजन छोड़ दीजिए। आपने भोजन संभाला, मैंने भजन संभाला, अब आप भोजन छोड़ दीजिए। आप इधर आइए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। इट वॉज वेरी वंडरफुल। मुझे लग रहा था कोई महापंडित जी बोल रहा है। पंडित जी हैं आप, जनकराज शर्मा। इतना अच्छा आपने बोला, इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स आपने बोले, अशोक जी ने बोले, नवीन जी ने बोले। आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आप बहुत एजुकेटेड हैं, आप बहुत लर्नड हैं, आप बहुत, मुझे तो इंग्लिश वाले वो वर्ड्स नहीं आए। तो फिर गलती कहाँ हो गई? इफ आई एम हैविंग दैट कैपेबिलिटी, क्या आप झूठ बोल रहे हैं मंदिर में आकर के? या मैं झूठ बोल रहा हूं मंदिर में आकर? इफ आई एम हैविंग दैट बिग वर्ड वट एवर यू आर यूजिंग इज दैट कैपेबिलिटी, तो फिर खता क्या हुई? Who's wrong? लक्ष्मी नारायण will ask me, अरे यार ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, दिनेश फिर तो क्या गलती कर दी? ये तो सब, ये तो मैं सीधा बोलो, साफ बोलो। मैं तो बहुत क्लियर पंडित हूं। मैंने अगर कोई बात बोली है तो इसलिए बोली है कि देखो, अगर पंडित झूठ बोलेगा तो समाज गलत हो जाएगा। पंडित झूठ बोलेगा तो समाज गलत दिशा में चला जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय को नहीं भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय को नहीं भय आस, होई बेगई नाश। सेक्रेटरी अगर झूठ बोले तो इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाता है। रामचरितमानस, नॉट माय वर्ड्स, रामचरितमानस। तो इस सेक्रेटरी कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, हमेशा सच बोले तो कंपनी अच्छी चलती है। सचिव रामचरितमानस सुंदरकांड, वैद्य डॉक्टर सच बोलेगा तो उसका पेशेंट लॉन्ग लाइफ होगी। गुरु, गुरु अगर डर के मारे बोलेगा नहीं सच तो लोग अधर्मी बन जाएंगे। राज धर्म तद तीन करी होई बेगई नाश। तो ब्राह्मणों को, गुरुओं को चाहिए कि वो समय समय पर सच बोलते रहें और सच का आईना दिखाते रहें। अगर सिर्फ इसीलिए ऐसी तरह के ब्राह्मण चाहिए हों जो यस जो आपने कहा वही, जो आपने कहा वही करेंगे, तो याद रखना ये इंस्टीट्यूशन चल नहीं पाएगा। आपको सच्चे और अच्छे लोगों की जरूरत है। अगर इन सब आपके शब्दों की कैपेबिलिटी मुझ में है तो फिर मैं आप लोगों से सिर्फ एक प्रश्न करता हूँ और भगवान से दूसरा प्रश्न करता हूँ कि फिर क्या वजह हुई है कि आज ये फेयरवेल देनी पड़ रही है? मुझे माफ करना, बहुत सारी चीजें कहने की, मुझे तो अपना पक्ष बता पूछने का टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपनी बात बोल पाता, ये बोल पाता कि भाई मुझे बताओ तो सही बात क्या हुई है, कौन सा मैटर है जो सॉल्व कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हैं टालो। ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जो हम बैठ करके सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल सकते और फ्यूचर में उसको ना करने की एक एग्रीमेंट नहीं बना सकते? बट नोबडी गिव मी दैट चांस टू से एनीथिंग। एवरीथिंग हैपेंड इन द ब्लैक रूम। I got only one message. Thank you very much. I am very dedicated, I am very knowledgeable, I am very honest, I am very learned, I am very high qualifier, all these things. Thank you very much. आपने इतना तो मुझे मान दिया, ये मान मेरे लिए सारी जिंदगी भर के लिए है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। आप लोग मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया।
गुरु तो मैं धर्म से हूँ, पर उम्र में आप लोगों से छोटा हूँ। मेरी हमेशा की प्रार्थना यही रहेगी कि भगवान इस मंदिर में और अच्छी उन्नति हो और अच्छे लोग आए, ये कम्युनिटी गलत रास्ते पर ना चले, यहाँ एकता हो, अखंडता हो, नित्य प्रति सत्संग होता रहे, लोग जुड़ते रहें, लोगों को और नॉलेज मिले। हो सकता है कि मैं खिचड़ी रहा हूँ और अब आपको नासीलामा का टेस्ट चाहिए होगा। मैं बहुत टाइम खिचड़ी खा लूँ ना, तो फिर उसके बाद मन करता है कि नासीलामा खाएं, तो वो शायद कोई और, यू आर फाइंडिंग अ टेस्ट समवेयर एल्स, maybe I have failed to give you that taste, maybe, लेकिन फिर भी बड़ी कृपा आप सब लोगों की रही है। अभी भी आज भी एक प्रार्थना ये रही है कि मैंने पैसे के लिए कभी लालच इतना नहीं रखा। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पैसा चाहिए था। सभी लोग अपने घर से दूर इसलिए आते हैं कि 2 पैसा कमाएं, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को लूटा नहीं। लोगों के परसेप्शन गलत रहे होंगे, उसको क्लियर करने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन मैंने इतना बड़ा काम, मुझे तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर काम दिया। मैंने घर बनाया ऋषिकेश में, इंडिया में, और उसके बाद मैंने सुना कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैंने भगवान लक्ष्मी नारायण से कहा, भगवान सुन, तूने मेरा घर बनाया है, अब मौका आया है मैं तेरा घर बनाऊंगा। और भगवान ने ऐसी राहत दी मुझे कि जो जजमान हमारे हैं, जो लोग हमारे हैं, उन लोगों को कलेक्ट करके मंदिर के लिए एक अच्छा फंड, जितना मैंने दिया था उतना फंड इकट्ठा करके जा रहा हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण, तेरा मेरे ऊपर कर्जा था और मेरा तेरे ऊपर है, करके गए। अब अगर जो मिलियन बिलियन के लिए, मंदिर के लिए झोली फैला सकता है, मैंने जब भी किसी से कुछ भी पैसा मांगा हो तो मंदिर के लिए मांगा, मैंने अपने लिए कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, डायरेक्शन में मंदिर के लिए मांगा, अपने लिए कभी नहीं मांगा। लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे वो मौका दिया, भगवान लक्ष्मी नारायण बहुत धन्यवाद, मैं वो पूरा कर पाया। तो फिर जब आदमी किसी से मिलियन बिलियन की बात करेगा, किसी से 100,000 मांगने की बात करेगा, वो क्या 150 रिंगीट की चोरी करेगा? वो क्या 150 रिंगीट के लिए लालच करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। दक्षिणा मेरा अधिकार है, क्योंकि आपके माता पिता ने आप लोगों को सिखाया है कि ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है। ये आप लोगों के माता पिता ने सिखाया, मैंने नहीं सिखाया। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सब छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। इन सब छोटी छोटी बातों को यहीं पर छोड़ते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे बहुत जल्दी भूल जाना, ताकि आप लोग फिर से एक नई एनवायरनमेंट में, एक नई उसमें आकर के अच्छे काम की तरफ लगना। मैंने आज भी कुछ मैसेज ऐसे आ रही हैं कि जैसे आई एम आस्किंग मैनेजमेंट कमेटी टू कलेक्ट मनी फॉर यू। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर मंदिर ऐसा करना चाहता है तो मंदिर की मर्जी है, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। फिर भी आज के दिन मेरी सेवा समाप्त नहीं हुई, अभी मेरी सेवा खत्म नहीं हुई। भगवान की सेवा कभी खत्म हो सकती है? हम तो पैदा ही भगवान की सेवा के लिए हुए। जिस दिन हम पैदा हुए थे, भगवान ने हमारे एजुकेशन देने के बाद भी सेवा लिखी हमारे मुकद्दर में कि तुम सेवा करोगे। यहाँ नहीं करेंगे, कहीं करेंगे, और पता नहीं ये क्या उसके हाथ में चक्र है, कैसे घुमाता है। और भगवान, मैं वापस आऊँगा, बार बार आऊँगा तेरी सेवा करने, तेरे चरणों में तेरे दर्शन करने की इतनी शक्ति मुझ में देना, और मेरे इस कुआलालंपुर मलेशिया के सब लोगों को शक्ति देना। इस मंदिर में भक्ति बढ़े, इस मंदिर में शक्ति बढ़े, इस मंदिर की खूब चमत्कृति बढ़े, और सनातन धर्म सभा मैनेजमेंट कमेटी अपने अच्छे मार्ग पर, जो माता पिता का दी हुई डायरेक्शन है, उस पर चलते रहें, आगे बढ़ें, हम सब की उन्नति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये आप लोगों से जरूर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी भूल जाइएगा, और अगर नहीं भूल पाए तो फिर अपना बच्चा समझ करके याद करते रहिएगा, और ऐसे ही मंदिर से जुड़े रहिएगा। ये मंदिर आपका है, ये धर्म आपका है, ये स्थान आपका है, इसे संभाल करके रखिएगा। और कभी भी जीवन में अगर मुझे किसी तरह की सेवा का अवसर मिलता है तो भगवान की सेवा से कभी दूर आप भी मत जाइएगा, और मैं भी नहीं जा सकता। हमेशा जिसको जो सेवा मिले वो सेवा आप लोग करते रहे, क्योंकि मैंने यहाँ से सेवा सीखी है। अपने बिजनेस व्यापार को छोड़ करके मंदिर की सेवा पहले, अपने काम को छोड़ करके, बहुत जरूरी काम को छोड़ करके मंदिर की सेवा पहले। तो ये सेवा हमारी बराबर चलती रहे, बराबर चलती रहे,
और हम सब लोग इस भगवान की छत्र छाया में हमेशा ऐसे ही बने रहें। सत्य सनातन धर्म की जय। फिर से एक बार, अगर किसी का मन, किसी का हृदय मैंने अज्ञानता में दुखाया हो तो वो हो सके तो मुझे क्षमा कर दे, और अगर मैं दुखी हुआ हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जाओ, मैं भी आप सब लोगों को भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण करता हूँ, भूलता हूँ सब कुछ, और भगवान से कहता हूँ भगवान हमारी भूलों को सुधारने का अवसर आप देते हैं। सबको ऐसे ही जीवन में उन्नति देते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।